हेलो एवरीवन, नमस्ते प्यारे बच्चों। अब मैं आपको जर्नल के इम्पोर्टेंट फैक्टर महत्वपूर्ण तथ्यों को बताऊंगी। जर्नल के संबंध में कुछ तथ्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे व्यापार के स्वामी का खाता पूंजी खाता कहलाता है। जब व्यापार का स्वामी पूंजी लगाकर व्यापार शुरू करता है तो जर्नल में लेखा करते समय व्यापार के स्वामी के नाम का कोई खाता नहीं खुलता है, वरन पूंजी खाता खोला जाता है। जैसे मोहन ने 15,000 रुपए से व्यापार शुरू किया। पुस्तकों में इसका जर्नल लेखा रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाता से किया जाता है। अर्थात जैसे हमने खातों के नियम में समझा था, आने पर डेबिट तो यहाँ व्यापार में आ रहा है रोकड़, किस रूप में आ रहा है? पूंजी के रूप में। तो यहाँ हम जर्नल लेखा करेंगे रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाता से। यदि व्यापार का स्वामी रोकड़, माल, संपत्ति तीनों ही चीजों से अपना व्यापार प्रारंभ करता है तो ऐसी दशा में लेखे किए जाएंगे रोकड़ खाता डेबिट, माल खाता डेबिट, संपत्ति खाता डेबिट, पूंजी खाता से। अर्थात व्यापार में रोकड़ भी आएगा, माल भी आएगा और संपत्ति भी आएगा। अर्थात व्यापार का स्वामी रोकड़, माल और संपत्ति तीनों के साथ अपना व्यापार प्रारंभ कर रहा है। इसका नरेशन लिखा जाएगा रोकड़, माल और संपत्ति से व्यापार प्रारंभ करने पर। दूसरा पॉइंट है आहरण। यदि व्यापार का स्वामी नगद रुपया अपने निजी व्यय के लिए व्यापार से निकालता है तो आहरण खाता डेबिट किया जाता है और रोकड़ खाता को क्रेडिट किया जाता है। तीसरा, दान में वितरण की गई वस्तु। जब कभी माल दान के रूप में दिया जाता है तो इस प्रकार किए हुए माल के लिए दान खाता डेबिट और माल खाता या क्रय खाता क्रेडिट किया जाता है। अब बच्चों, जब एक व्यापारी अपने व्यापार में कुछ पूंजी लगाकर अपना व्यापार स्टार्ट करता है तो उसे व्यापार में माल खरीद कर लाना होता है, जिस माल का विक्रय या लेन देन वह ग्राहक से करता है। पहले वह माल खरीद कर लाएगा, फिर अपने ग्राहक को बेचेगा। तो जब व्यापारी नगद माल खरीदता है, ऐसी दशा में क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाते से किया जाएगा। अर्थात माल का आना डेबिट, रोकड़ का आना क्रेडिट किया जाता है। माल का आना डेबिट, रोकड़ का जाना क्रेडिट किया जाता है। जब व्यापारी उधार माल खरीदता है तो खरीदते समय वह अपने व्यापारी का नाम पुस्तक में लिखता है, जैसे श्याम से माल खरीदा। ऐसी दशा में क्रय खाता डेबिट श्याम से किया जाएगा। अर्थात श्याम व्यक्ति है जो कि देने वाला है और देने वाले के खाते को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए श्याम का खाता क्रेडिट करेंगे। व्यापार में माल आ रहा है, इसलिए माल खाता या क्रय खाता डेबिट किया जाएगा। ऐसे ही विक्रय का लेखा किया जाता है नगद माल बेचने पर। नगद माल बेचने पर रोकड़ व्यापार में आएगा, अर्थात रोकड़ खाता डेबिट किया जाएगा। जब हम माल का विक्रय करेंगे तो माल व्यापार से जाएगा, जाने पर विक्रय खाता या माल खाता क्रेडिट किया जाएगा। अब यदि व्यापारी अपने ग्राहक को माल उधार बेचता है, राम को माल बेचा, पाने वाला राम का खाता डेबिट विक्रय खाते से किया जाएगा। यदि
व्यापारी अपने व्यापार को स्टार्ट करने के बाद कोई खर्चे करता है तो खर्चों के लिए लेखा किया जाएगा। वेतन दिया, वेतन नगद दिया, वेतन लेखा। विकलन, खर्च का लेखा विकलन। वेतन रोकड़ के रूप में जाएगा अर्थात रोक लेखा समाकलन। बेटा यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है, यदि वेतन या खर्च करते समय व्यक्ति का नाम दिया जाता है तो ऐसे नाम को इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे वेतन हरीश को दिया। अब यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि पाने वाला हरीश है, हरीश को डेबिट कर दो। चूंकि खर्च है या इनकम है तो इनकम या खर्च में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता, बल्कि आय या व्यय किस रूप में किया गया है उसे लिखा जाता है। अर्थात वेतन हरीश को दिया का लेखा भी वेतन लेखा विकलन रोकड़ लेखे से किया जाएगा। बच्चों और भी जर्नल संबंधी कुछ बातें हैं जिसे मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे शेयर करूंगी।